दोस्तों, सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसान मोर्चे की तरफ से मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जैसे कि आपने पिछले दिन ही सुना कि सरकार जो है वो ऑपरेशन क्लीन के नाम पर एक ऐसी मुहिम चलाना चाहती है कि यहाँ से किसान आंदोलन को उठाया जा सके, यहाँ से किसानों को खाली हाथ वापस घर भेजने की जो बात ये सरकार कर रही है, ऐसा भूल कर भी ये सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करेगी तो बहुत सरकार के लिए भारी पड़ेगा। सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पे एक भी मृत्यु कोरोना की वजह से नहीं हुई, लेकिन सरकार दुहाई दे रही है कि कोरोना कोविड का खतरा है, कोविड का खतरा है। ऐसा कोई भी खतरा नहीं है, जैसा ऐसा सरकार का एक हवा खड़ा किया हुआ है। किसान अवेयर हैं, किसान अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर है, किसान अपने हकों की प्रति अवेयर है, लेकिन सरकार बार बार ऐसी बातें करके लोगों में एक भ्रम, एक डर का माहौल पैदा करना चाहती है। किसान डरेगा नहीं, किसान अपने हकों की बात करता रहेगा, और अगर किसी भी तरह का कोई हमला ये सरकार करेगी, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत इस किसान में है। अब हम जिन बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर हमें हमारे घर बने हुए हैं, हम अपने परिवारों के सहित बैठे हुए हैं। अगर सरकार हमारे घरों पर कोई भी हमला करेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। दूसरी मैं अपील करना चाहूँगा उन देश के तमाम मजदूर भाइयों से जिनका इस कोविड के चलते रोज़गार गया, उनको अचानक जो लॉकडाउन हुआ, उनको घर को जाने के लिए काफ़ी परेशानी आ रही है। देखिए, हमारे पास, हम चाहते हैं कि कोई भी मजदूर, कोई भी किसान, कोई भी कर्मचारी ऐसा परेशान ना हो, और अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो किसी भी बॉर्डर पर जाकर किसी को खाने की ज़रूरत है, हमारे लिए वो हमारा भाई है, हमारे लिए वो हमारा साथी है, वो हमारे सभी कैंपों में उसका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि वो सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और उनको जो सुविधाएं हैं वो सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो दे। अगर सरकार नहीं देती, पीएम केयर फंड के करोड़ों अरबों रुपए का वो मिसयूज करना चाहती है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो सड़कों पर इस कोविड के चलते, जब पिछली बार लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो औरतें हैं उनको मजबूर होना पड़ रहा है कि उनकी डिलीवरीज हो रही हैं, सरकार का कोई प्रबंध नहीं। एक औरत प्लेटफॉर्म पर मरी पड़ी है और उसका बच्चा उसके पास बैठा हुआ है, उसका कोई प्रबंध नहीं। वो ऐसी कौन सी सरकार है जो अपने देश के लोगों के लिए कुछ भी कर ना पाए। और सबसे बुरी बात यह है कि सड़कों पर बच्चों को आपने चलते देखा होगा, पाँव पर बड़े बड़े उनके घाव देखे होंगे, और हजारों मील वो चलकर जाते देखे होंगे। अब किसान है तो किसान भी सड़कों पर बैठे हुए 5 महीने हो गए, और 370-75 के आसपास किसान शहादत दे गए, और कोरोना के चलते लोग बेरोजगार हो रहे हैं। क्या सहूलत दे रही है सरकार? अगर किसी को प्रॉब्लम हो, खाने की ज़रूरत हो, अगर किसी को शेल्टर की ज़रूरत हो, तो हमारे पास यहाँ पे घर बने हुए हैं, उनके लिए खाना उपलब्ध है, लंगर चल रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे जिनको इन्होंने आतंकवादी बोला, जिनको खालिस्तानी बोला, जिनको इन्होंने गद्दार बोला, जिनको इन्होंने देशद्रोही बोला, वो लोग आज अपने घरों के साधन, अपनी कार्स, अपने घर बेच करके ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहे हैं। अब कहाँ सरकार सोई पड़ी? ना इस देश का जवान सुखी है यहाँ पर, ना देश का किसान सुखी है, और देश का मजदूर सड़कों पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर है। और हम हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके हकों की लड़ाई भी लड़ेंगे, और हर हालत में इस देश की सरकार को झुकना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि इस देश का नागरिक, इस देश का मजदूर, किसान जाग चुका है। आइए
किसान आंदोलन जो हक की लड़ाई लड़ रहा है संयुक्त मोर्चे के बैनर के तले, उसको हम मजबूत करें और जो कोविड का हवा बनाया हुआ है उसको साइड पे रखते हुए अपने हकों की बात करें। ऐसी कोई भी बात, अगर कोई भी प्रिकॉशंस की बात करती है सरकार, तो हम ऑलरेडी अवेयर हैं। वैक्सीनेशन की पिछले दिन ही बात हुई, प्रशासन से बात हुई, तो हमने उनको बोला कि वैक्सीनेशन आपको करवाना चाहता है कोई अपनी मर्जी से तो करवा सकता है, और सभी तरह के जो हेल्थ इश्यूज हैं उनके लिए अवेयर है किसान, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। सो अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये किसानों के लिए जो ये सारा आंदोलन चल रहा है वो अकेला किसानों का नहीं है, सभी लोगों का, सभी वर्गों का, मजदूर का, देशवासियों का है, अकेला सरदारों का नहीं है। सरदार तो आगे आकर के सेवा करने की भावना रखते हैं और इस आंदोलन को आगे होकर के लड़ रहे हैं। इस देश के हर नागरिक के जो हक हैं उनको सुरक्षित करने के लिए ये देश का किसान बॉर्डरों पर बैठा हुआ है। सो इसीलिए मैं बेनती करता हूँ और चेतावनी देता हूँ सरकार को, ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो आप सोच भी रहे हो ऐसा मत कीजिएगा। इस देश का किसान उठने वाला नहीं है, अपने हकों के लिए लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा, इस देश के मजदूर किसान के हक के लिए लड़ेगा और अपने हक को सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सो मैं सभी देशवासियों को बेनती करता हूं कि अगर किसी को भी, अगर सरकार उसकी परेशानी नहीं देखती तो अपने हकों के लिए लड़ें, एकजुट हों। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।